नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में आदित्य के मर्डर के बाद वहां की सरकार एक्शन में तेजी लाने के बजाय गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रही। हत्या के आरोपी रॉकी की मां मनोरमा देवी बिहार की एमएलसी हैं। कायदे से उन्हें इस वक्त सरकार और प्रशासन की मदद के लिए सामने होना चाहिए था, लेकिन उनका कोई पता नहीं कहां है। बिहार के मुख्यमंत्री बनारस में रैली करके पीएम मोदी से उनके 2 साल के काम का हिसाब मांग रहे हैं और खुद नीतीश कुमार के डिप्टी तेजस्वी यादव बिहार के बचाव में दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश की गलतियां गिना रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि जब बीच सड़क पर एक नेता का बेटा किसी की जान ले ले तो ऐसे में तेजस्वी यादव को एक्शन में फुर्ती दिखानी चाहिए या फिर जंगल राज पर ज्ञान देना चाहिए। और सवाल मुख्यमंत्री से भी, क्या काशी में आदित्य के मर्डर के पाप धुल जाएंगे? बिहार में सरेराह 19 साल के आदित्य की हत्या कर दी गई। घर वालों की तड़प और बदहवासी कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन सूबे के डिप्टी सीएम इस जंगल राज को खत्म करने के लिए बिहार से बाहर जंगल राज की तलाश कर रहे हैं। बिहार में एक रोड रेज होता है, उसको अगर जंगल राज कहते हैं, तो सबसे ज्यादा रोड रेज के मामले जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। तो क्या दिल्ली में जंगल राज है? जो रेप का जो कांड हुआ है, इतना बुरा आज तक किसी देश में किसी के कोने में नहीं हुआ होगा, वो वहाँ हरियाणा में होता है, तो वो वहाँ जंगल राज नहीं कहलाया था। बात यही नहीं रुकी। तेजस्वी यादव की पार्टी के सांसद और लालू प्रसाद के करीबी प्रेमचंद गुप्ता एक कदम और आगे बढ़ गए। सवाल ये था कि आपकी सरकार में क्राइम क्यों बढ़ रहा है? सरकार है तो फांसी लगा लें हम लोग। अगर आप बोले तो हम फांसी लगा लें, उससे कोई सोल्यूशन हो जाएगा। सुशासन बाबू के राज में सॉल्यूशन निकालने का तरीका तो देखिए। गया जिले में 6 से 7 मई की रात को आदित्य की गोली मारकर हत्या हुई। आदित्य के कपड़े पोस्टमार्टम रूम के पास सड़क पर फेंके हुए मिले। खून से सने ये कपड़े खुद घर वालों ने पुलिस को सौंपे, तब जाकर आदित्य के कपड़ों को जांच के लिए भेजा गया। तेजस्वी यादव लोगों का दुख दर्द समझेंगे, अपना छोटा भाई समझ के, अपना परिवार समझ के इंसाफ करें, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए पूरे बिहार में। हम लोग के यहाँ एक टर्म यूज किया जाता है, थेथरोलॉजी। ये थेथरोलॉजी है। अगर कुछ कहने को उनको आर्गुमेंट नहीं है, कुछ तर्क नहीं है, तो अपना घर की बात ना करके दूसरे की बात करते हैं। बिहार के सीएम वाराणसी में पूरे चुनावी मूड में हैं। 2 वर्ष में जो कुछ भी हुआ है, अब बनारस के लोगों को भी अच्छे ढंग से मालूम है क्या हुआ। लेकिन काशी में आदित्य के मर्डर के पाप धुलेंगे क्या? क्या दूसरों पर सवाल उठाने से जंगल राज खत्म हो जाएगा? तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज ताल ठोक के कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त गुलाम रसूल बलियावी साहब आ चुके हैं, जो कि जेडीयू से जुड़े हुए हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के। हमारे साथ श्याम सुंदर सचदेवा जी हैं, जो कि आदित्य के पिता हैं, और उनकी मां चांद सचदेवा भी हमारे साथ अब से कुछ मिनट के बाद इस चर्चा में शामिल होंगी। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वैसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव भी हैं। और हमारे साथ होंगे बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। गुलाम रसूल बलियावी साहब, आप तो वरिष्ठ नेता हैं और राजनीति में इतने बरसों का आपका अनुभव है। क्या आपको लगता है कि उप मुख्यमंत्री को अपने ऊपर किसी सवाल के जवाब में ये बताना शोभा देता है कि देखिए इस राज्य में भी तो हो रहा है, इस राज्य में भी तो हो रहा है, और पठानकोट में जो हुआ था वो जंगल राज नहीं था क्या? ऐसा है कि उस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूंगा कि जिस तरह से ये घटना घटी है, उस युवा के साथ, उस युवा के पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार है, पूरा सिस्टम है, और अपराधी कोई हो, कितना हो, बड़ा हो, दोनों दल के, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हों, चाहे जेडीयू के हों, चाहे हमारे अलायंस के गठबंधन के किसी भी पार्टी के हों, कोई व्यक्ति हो, कितना हो, बड़ा हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। और जो कानून का काम है, वो कानून हर हाल में अपना काम करेगा। और नीतीश कुमार की पहचान पूरे देश में, पूरे विश्व में
गुड गवर्नेंस के तहत हुई है, उस पहचान पर को कहीं से भी धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। अब रही बात के तेजस्वी बाबू जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो तर्क दिया है कि अदर स्टेट में क्या हो रहा है ज़रा उसकी भी समीक्षा की जाए, तो ये लोग जो हमदर्दी में कम और राजनीति करने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि न्याय और कानून के साथ मिल करके सहयोग करना चाहिए। अब रह गई बात ही कि वो युवा हमारा बच्चा, हमारा बिहार का बेटा है और उसका कातिल और उसका हत्यारा कहीं भी रहेगा, पताल में भी रहेगा, ढूंढ के निकाला जाएगा। कितना दूर भाग के जाएगा अपराधी? जब नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कितना दूर भागेगा, तो देखेगा कानून को कितना दूर जाएगा। मनोरमा जी कहाँ है सर? लेकिन ये राजनीति के लिए हमको लगता है कि जी मनोरमा जी कहाँ है? जी बोलें। मनोरमा जी कहाँ है सर? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कितना भी दूर हो कोई भाग नहीं पाएगा, नीतीश जी ने खुद कह दिया। आप तो मनोरमा जी तो आपकी अपनी पार्टी की थी, आपको तो पता होगा कहाँ है। मेरी पार्टी में तो बहुत से लोग हैं। इस वक्त मैं बनारस में हूं और आप हमसे पूछ रहे हैं कि मनोरमा जी कहाँ हैं। सर सबके ऊपर आरोप नहीं है ना, कहीं भी होंगी, सब टीवी पर नहीं है, जो भी अपराधी होगा। नहीं ये ऐसा है कि ये जिस हिसाब ये तो कट्टो सत्य है कि बिहार में अगर एक छोटा सा भी ऑकरेंस होगा तो नेशनल न्यूज़ बनना है। ठीक कहा तेजस्वी जी ने कि अन्य राज्यों का भी तो कुछ क्राइम का आंकड़ा आना चाहिए। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? समझा जाता कि निष्पक्षता कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? जो हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं, हमारे राज्य में कोई भी अपराधी सर उठाकर नहीं जीत। सर मैं आपको याद दिला देता हूं, कानून उसका सर मैं आपको याद दिला देता हूं कर देगा और उसमें सर जिस रोज इस बच्चे की हत्या हुई है उसी के आसपास हाजीपुर में लुम्बिनी बेवरेज के मार्केटिंग मैनेजर को भी गोली मार के हत्या कर दी गई। सर उसको लेके इतना हंगामा नहीं हो रहा टेलीविजन चैनल पर, अखबार में। इसको लेके इसलिए हंगामा हो रहा है क्योंकि जो हत्या करने का आरोपी है उसकी मां उस पार्टी से है जो बिहार पे राज कर रही है सर। और लोगों को यह लगता है कि अगर उस बच्चे के बजाय एमएलसी के बेटे की मौत हो गई होती तो भी क्या सरकार का यह रवैया रहता? तब भी ऐसे बयान देते आपके नेता और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। नहीं, किसी का भी बेटा हो, बेटा देश का है। बेटा किसी का भी हो, बेटा देश का है, बेटा राज्यों का है, बेटा हमारे मादरे वतन की मिट्टी का है। इसलिए एमएलसी है कि मिनिस्टर है कि एमपी है कि क्या है, ये नहीं देखा जाएगा। अपराधी है तो उसको जेल जाना है, कोई रोक नहीं सकता है और बहुत दिनों तक वो छुप भी नहीं सकता है। कानून उनको पताल में भी रहेंगे तो खोज के निकाल लाएगा।